दोस्तों, अल्लाह ताला ने हम लोगों की हिदायत के लिए अब तक 1,24,000 कमोबेश नबियों को भेजा है, जिन्होंने अलग अलग वक्त में खुदा के पैगाम को हम इंसानों तक पहुंचाया है और हमारी हिदायत की है। लेकिन अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद यह सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए थम गया है। मतलब कि अब कोई भी नबी नहीं आने वाला है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि अल्लाह ताला के इन 1,24,000 नबियों में से 5 नबी ऐसे भी हैं जो आज भी इस दुनिया में जिंदा हैं, जिनको अल्लाह ताला ने जिंदा हालत में उठा लिया था। अब यह सुनकर आपके जहन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर वो ऐसे कौन से 5 नबी हैं जो आज भी इस दुनिया में जिंदा हैं और उनके क्या क्या नाम हैं, और अगर आज वो जिंदा हैं तो इस वक्त वो कहाँ पर हैं। बस आपके इन्हीं सवालों को देखकर आज हम आपको इन 5 नबियों की पूरी जानकारी देने वाले हैं। यानी कि आज हम आपको उन 5 नबियों के बारे में बताने वाले हैं जो आज भी इस दुनिया में जिंदा हैं, और साथ ही आपको यह भी बताने वाले हैं कि वो इस वक्त कहाँ पर हैं और क्या कर रहे हैं। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप भी ऐसा मानते हो कि अल्लाह के सारे नबी जिंदा हैं, तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप इस बात को याद रखें कि आज तक जितने भी अंबिया किराम इस दुनिया में आए हैं, वो सब के सब आज भी अपनी अपनी कब्रों में जिंदा हैं और बेशक अपने अपने मकसद में कामयाब भी हैं। इसी बात को लेकर अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि खुदा ने इस ज़मीन पर यह हराम कर दिया है कि वो अंबिया किराम के जिस्म मुबारक को खाएं। इस तरह से देखा जाए तो आज भी अल्लाह के सारे नबी अपनी अपनी कब्रों में जिंदा हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको अल्लाह के जिन 5 नबियों के बारे में बताने वाले हैं, उनके बारे में हम आपको बता दें कि अल्लाह के इन 5 नबियों को इस दुनिया से ज़ाहिरी ज़िंदगी में उठा लिया था, यानी कि सही सलामत और जिंदा हालत में ही उठा लिया था। इस तरह से देखा जाए तो अल्लाह के इन 5 नबियों ने मौत का जायका नहीं चखा है, और यह 5 नबी आज भी जिंदा हालत में मौजूद हैं, यानी कि अलग अलग जगहों पर आज भी यह जिंदा हैं। लेकिन इनमें से 2 नबियों की खास बात यह है कि इनमें से 2 नबी आज भी हमारी इस दुनिया में, यानी कि इस ज़मीन पर मौजूद हैं, जबकि 3 नबियों के बारे में रिवायतों में जिक्र मिलता है कि अल्लाह के यह 3 नबी भी जिंदा हालत में आसमानों में मौजूद हैं। दोस्तों, इन 5 नबियों के हवाले से हम आपको बता दें कि इनमें से हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम आज भी हमारी इस दुनिया में, यानी कि इस ज़मीन पर जिंदा हालत में मौजूद हैं। और यही नहीं, इन दोनों नबियों के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह दोनों नबी हर साल हज के मौके पर मक्का शरीफ भी पहुंचते हैं और हज भी करते हैं। और यही नहीं, खाने काबा में जमजम का पानी भी पीते हैं, जिसके बाद इन्हें साल भर कुछ भी खाने या पीने की ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आपको यह भी बताते चलें कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को पहाड़ों और ऐवानों पर हुकूमत अता की गई थी, यानी कि पहाड़ और ऐवान इनके हुक्म के पाबंद थे, जबकि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को दरिया और समुद्रों पर हुकूमत दी गई थी। और यही नहीं, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में रिवायतों में यह भी आता है कि अल्लाह ताला ने आपको 70 नबियों की ताकत अता फरमाई थी, और गजब और जलाल में आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह थे। इसके अलावा इस्लामी किताबों में यह भी मिलता है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम रमज़ान का पूरा महीना बैतुल मुक़द्दस में, यानी कि मस्जिद अक्सा में गुजारती हैं, और फिर हर साल हज करने के लिए मक्का शरीफ भी पहुंचती हैं, और वहां पर अल्लाह के यह दोनों नबी जमजम का पानी भी पीते हैं, जिसकी वजह से फिर इन्हें पूरे साल खाने या पीने की ज़रूरत नहीं होती है। इन्हें लेकर उलमाए किराम फरमाती हैं कि जब क़यामत आएगी, यानी कि जब इस दुनिया का आखिरी वक्त आएगा, तो उससे पहले अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की रूह को कब्ज़ कर लिया जाएगा। दोस्तों, अब आपको अल्लाह के उन 3 नबियों के बारे में बताते हैं जो आज भी आसमान पर जिंदा हालत में हैं, और वो 3 नबी हैं हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में रिवायतों में जिक्र मिलता है कि आप इस दुनिया के पहले वो शख्स हैं जिन्होंने इस दुनिया में पहली बार कपड़ा बुना था और कपड़ा सिया था। आपसे पहले इस दुनिया में जो लोग हुआ करते थे, वो जानवरों की खाल को पहनकर अपने जिस्म को ढांपते थे, यानी कि वो जानवरों की खाल को पहना करते थे। रिवायतों के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने दुनिया में सबसे पहले कलम से लिखने, पढ़ने और तालीम हासिल करने का दर्स दिया था, लिहाजा इसी वजह से आपको इदरीस, यानी कि दर्स देने वाला कहा जाता है।
दोस्तों हम आपको बता दें कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिंदा हालत में आसमान पर उठा लिया था। रिवायतों में आता है कि जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को जिंदा उठाया गया तो उस दिन से लेकर आज तक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम आसमान पर जिंदा हालत में है और जन्नत में मौजूद हैं। तो दोस्तों इन सब बातों से मालूम चलता है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज नहीं हुई थी, बल्कि आप आज भी जिंदा हैं और जन्नत में मौजूद हैं। लेकिन कयामत आने के बाद जब यह सारी दुनिया खत्म हो जाएगी तो उस वक्त आपकी रूह कब्ज कर ली जाएगी। इसके अलावा अल्लाह के दूसरे नबी जो आसमान पर जिंदा हैं वो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, यानी कि हजरत ईसा मरियम अलैहिस्सलाम। इस हवाले से हम आपको बता दें कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के लोगों के लिए अपना नबी बनाकर भेजा था। लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने जब उन लोगों को अल्लाह के दीन और हक की दावत दी तो उनमें से कुछ लोगों ने तो आपको कबूल कर लिया था, लेकिन उनमें से बहुत से लोग ऐसे भी थे जिन्होंने आपकी बात को मानने से इनकार कर दिया था और वो आपके दुश्मन बन गई। और फिर उन्होंने यह साजिश रच डाली कि किसी भी तरह से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया जाए। लेकिन फिर जब आप अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाने का वक्त आया तो जिस शख्स ने आपको सूली पर चढ़ाने का मंसूबा बनाया था, अल्लाह ताला की कुदरत से फिर उस शख्स को ही आपकी जगह पर सूली पर चढ़ा दिया गया। और इस तरह से अल्लाह ने अपने नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सही सलामत और जिंदा हालत में आसमान पर उठा लिया था। दोस्तों कई इस्लामिक रिवायतों में मिलता है कि जब कयामत आएगी तो उससे पहले हजरत इमाम मेहदी इस दुनिया में अपना ज़हूर फरमाएंगे। उस वक्त हजरत मेहदी के ज़माने में एक बार फिर से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे। हम आपको यह भी बता दें कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में एक बार फिर से उस वक्त आएंगे जब इस ज़मीन पर दज्जाल का फितना फैला होगा। याद रखें क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक बड़ी निशानी दज्जाल का ज़हूर होना भी है। दज्जाल इस दुनिया का एक बहुत बड़ा और सबसे खतरनाक फितना होगा। इसीलिए तो दज्जाल के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने खुद इरशाद फरमाया है कि जब से अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया है तब से लेकर आज तक इस दुनिया में कोई भी फितना दज्जाल के फितने से बड़ा नहीं होगा। दज्जाल के बारे में आया है कि यह दज्जाल हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह तआला अन्हु के ज़हूर के तकरीबन 6 या 7 साल के बाद इस दुनिया में आएगा। यह कौमी यहूद का एक शख्स होगा जिसकी दाहिनी आंख अंगूर की तरह लटकी हुई होगी और उसके बाल घुंघराले होंगे और इसके माथे पर काफिर लिखा हुआ होगा। दज्जाल इस दुनिया में हर तरफ कत्लो गिरत करेगा, लोगों के सामने खुदाई का दावा करेगा। जो लोग उसको खुदा मान लेंगे उनको यह अपनी जन्नत में डाल देगा जो दरअसल जहन्नुम होगी, और जो कोई इसे ना मानेगा उसे यह अपनी जहन्नुम में डाल देगा जो दरअसल जन्नत होगी। इस तरह से फिर दज्जाल पूरी दुनिया में कत्लो आम करने के बाद मक्का और मदीना में जाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो मक्का और मदीना में दाखिल ना हो पाएगा। अब एक तरफ दुनिया में दज्जाल का फितना आम होगा, वहीं दूसरी तरफ हजरत इमाम मेहदी दज्जाल से जंग की तैयारी में लगे होंगे। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी तशरीफ ले आएंगे। फिर एक मरतबा असर की नमाज का वक्त होगा, जैसे जमात का वक्त होगा वैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इमामत फरमाएंगे। इसके बाद हजरत इमाम मेहदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का लश्कर की कमान सौंपेंगे। तो यह देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि इस लश्कर की कमान आप ही फरमाएं, मैं तो सिर्फ दज्जाल के कत्ल के लिए यहाँ पर आया हूँ। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल के पीछे पीछे जाएंगे। आपकी सांसों में ऐसी तासीर होगी कि आपकी जद में जो भी कोई आएगा तो वो पानी में नमक की तरह पिघल जाएगा। इस तरह से फिर आप दज्जाल को खदेड़ते हुए उसका कत्ल कर देंगे, यानी कि आप उसका खात्मा कर देंगे, जिससे मुसलमानों को राहत मिल जाएगी। दोस्तों हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी यह कहा जाता है कि क़यामत आने से पहले, यानी कि जब यह दुनिया खत्म होगी तो उससे पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की रूह भी कब्ज कर ली जाएगी। तो दोस्तों अब तो आप समझ गए होंगे कि वो कौन से 5 नबी हैं जो आज भी जिंदा हालत में है, यानी कि जिनकी रूह अभी तक कब्ज नहीं हुई है। उम्मीद करता हूँ कि आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह जानकारी पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।